लेकिन मुलायम के परिवार के लिए अभी भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। नए साल में भी मुलायम परिवार की अंदरूनी लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी का आज राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में आज क्या कुछ हो सकता है ये हम आपको 3 तस्वीरों से समझा रहे हैं। अधिवेशन में अखिलेश यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर मुहर लग सकती है। वहीं शिवपाल यादव को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। पार्टी महासचिव अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन सुबह 11 बजे शुरू होगा। गौरतलब है कि ये वही अधिवेशन है जिसको लेकर जब पहले दिन मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर निकाला था, निष्कासित किया था 6 साल के लिए, तो इसी अधिवेशन को जो आज अब होगा इसको असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन स्थितियां महज 20 घंटे में इस तरह से बदली कि अब यह अधिवेशन हो रहा है और उस अधिवेशन को मुलायम सिंह यादव भी अटेंड करेंगे, शिवपाल सिंह यादव भी अटेंड करेंगे और अब पूरा का पूरा जो मसला है वो पूरी तरह अखिलेश के फेवर में नजर आ रहा है। और ये भी आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो गंवानी पड़ सकती है। अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अमर सिंह जिनको लेकर लगातार अखिलेश अपना जो रुख है वो साफ कर चुके हैं और इस पूरे मसले पर अमर सिंह क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। सुदूर मेरे देश में क्या राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के परिवार में क्या विवाद चल रहा है, कौन निकाला जा रहा है, कौन रखा जा रहा है, किसको कहां क्या टिकट वितरित हो रहा है, इसका मुझे कोई भान नहीं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग गंदे गंदे पोस्टर मेरे नाम में लगा रहे हैं, मेरे पुतले जल रहे हैं, मुझे इतना ताकतवर बता रहे हैं कि मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं बहुत बड़े शासन में उथल पुथल करवा सकता हूं। कुछ लोग जानबूझकर पारिवारिक कला का मूल कारण मुझे बता रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से अपने नेता मुलायम सिंह यादव को अपना सारा वृत्तांत विवरण संप्रेषित कर चुका हूं और मैं अगर भारत में उपस्थित होता तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहता, लेकिन मैं इस सार्वजनिक मंच के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे जीने दें। अगर मैं अनावश्यक रूप से इस पारिवारिक कलह का मूल कारण बताया जा रहा हूं तो मेरा बलिदान कर दें, मुझे छुट्टी दें और मुझे माफ करें, मुझे जीने दें। मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जीना चाहता हूं। अनावश्यक रूप से इस पारिवारिक अंतरकलह में मुझे खलनायक और विलेन बनाने की जो कुचेष्टा हो रही है इससे मुझे बचाने का प्रयत्न करें। और अगर सच में उनके ऐसे अनुभवी और परिपक्व नेता को मैंने बरगलाया है तो छुपाए नहीं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को साफ साफ बता दें कि इस पूरे पारिवारिक विवाद के मूल में अमर सिंह है, उन्होंने मुझे भड़काया है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल को छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं उसे मेरे सामने तोड़ दो। और जो ठोकरें मारने वालों से मैं कहूंगा, डर डर की ठोकरों, इतना मुझे बता दो मेरा कसूर क्या है। तो ये थे अमर सिंह जो कह रहे थे कि अब अगर मुझी को अंतरकलह का दोषी माना जा रहा है तो कृपया मेरे ऊपर इस तरह का दोषारोपण न करें, मुझे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दें और मेरे लिए, मेरा परिवार और मेरे बच्चों को के लिए जीना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इन सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या क्या होगा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे। शिवपाल की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है, अमर सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, यह ऐलान भी हो सकता है। अखिलेश को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, जिस बात पे लगातार मंथन चल रहा था। अखिलेश को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यानी कि पूरा प्रभार उनके ऊपर होगा, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, जिसकी डिमांड वो लगातार कर रहे थे कि मुझे ये तमाम जिम्मेदारियां मुझे देनी चाहिए। इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। सीएम उम्मीदवार भी उन्हीं को बनाया जा सकता है, जिसको लेकर काफी खींचतान मची रही है इन तमाम महीनों में। ये तमाम फैसले जो हैं ये अखिलेश के पक्ष में लिए जा सकते हैं और इनकी घोषणा हो सकती है इस अधिवेशन में। 11 बजे ये अधिवेशन शुरू होगा। और हमारे साथ इसी
पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो से। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और साथ ही मेरे साथ हमारे सहयोगी और हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी प्रदीप सर आपका, ये बताइए अभी जो अमर सिंह की का इंटरव्यू चला, उनकी जो बाइट चली, ये बात जो वो अभी कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अमर सिंह का नाम लिया गया इस पचड़े को लेकर और उनके ऊपर ये दोष लगाया गया कि उनकी वजह से अंतरकलह हो रहा है, पहली बार तो नहीं है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये फैसला लिया जा सकता है, आप तैयार रहिए, आपको पार्टी से बाहर जाना पड़ सकता है। तो अपने लिए एक फेस सेविंग कर रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया भाई हमें दूर कर दीजिए इससे। नहीं मैत्री, देखिए कल तक जब तक निष्कासन वापस नहीं हुआ था अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव का, तब तक आज के अधिवेशन में 3 बातें होना तय थी। एक, अमर सिंह को पार्टी से निकालना, दूसरा शिवपाल यादव को पार्टी से निकालना, और तीसरा एक मार्गदर्शक मंडल बनाकर मुलायम सिंह यादव को उसका अध्यक्ष बनाना और अखिलेश यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। ये बातें तय थी। अब कल जो हो गया, उसके निष्कासन वापस हो गया, पिता पुत्र का मिलन हो गया और सारे सुनने में आ रहा है गिले शिकवे दूर हो गए हैं। तो ऐसे में अब अगर शिवपाल और अमर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये मुलायम सिंह के लिए अपमानजनक होगा। तो सवाल ये है कि क्या वो इसके लिए तैयार होंगे? अगर मुलायम सिंह तैयार हैं इसके लिए तो ये होगा, नहीं तैयार हैं तो नहीं होगा। क्योंकि अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पार्टी में मुलायम सिंह यादव का जो वीटो चलता था वो खत्म हो गया। पहले परिवार से खत्म हुआ, अब पार्टी से खत्म हो गया। अब उनको अखिलेश से बराबरी पर या अखिलेश के एक तरह से कह ले कि अखिलेश की का वर्चस्व स्वीकार करना पड़ेगा कि पार्टी, कैडर, विधायक, सांसद सब अखिलेश के साथ है। तो उनको अपना सम्मान पार्टी में बचाकर रखना है, पिता के रूप में भी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी। तो उनको जो 4.25 साल पहले अखिलेश को उन्होंने अधिकार दिए थे वो सीमित अधिकार थे। पिछले 6-8 महीने से अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके पास संगठन और सरकार दोनों के अधिकार थे, उसी तरह से मेरे पास होने चाहिए। क्योंकि मेरे नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, मेरे नाम पर वोट मिलेगा, तो मुझे ये अधिकार होना चाहिए कि कह सकते हैं ना कि फिगर हेड हो गए हैं मुलायम सिंह यादव, अब एकदम फिगर हेड हो गए हैं। बिल्कुल। रुक करते हैं, अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी ये बताइए, 11 बजे अधिवेशन शुरू होने वाला है, कितनी भीड़ है, क्या माहौल है, क्या चर्चा हो रही है, ये बताइए। जो विधायक साथी खड़े हैं उनसे हमारा अनुरोध है। जी मैं बता दूं कि यहाँ बड़े फैसले लिए जाएंगे और उसकी घोषणा होनी खाली बाकी है। कल सारी रूपरेखा इसकी तय कर ली गई है और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अमर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। उसके अलावा सर्वसम्मत से अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा है कि एक संरक्षक मंडल बना दिया जाएगा जिसमें मुलायम सिंह के नेतृत्व में सारे लोग काम करने की बात कहेंगे, लेकिन काम करेंगे अखिलेश यादव। और शायद इस बात का आभास अमर सिंह को पहले ही हो गया था और उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेरी वजह से नुकसान हो रहा है तो मेरा बलिदान ले ले। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बची है क्योंकि पटकथा पूरी लिखी जा चुकी है और ये तय किया जा चुका है। कल हमारी एक सांसद महोदय से बात हो रही थी तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मुलायम सिंह पिता है, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? बोले भाई जब बाप ने अपना रिश्ता नहीं निभाया तो आखिर बेटा फिर क्यों करे। ये बहुत बड़ा बयान था और अब ये जो रिश्ते हैं उसमें काफी हद तक काफी दूरी आ गई है और फिलहाल उसको भरने की कोई अंदेशा, कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विधायक और सांसद सभी लोगों ने तय कर दिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन लोग आएंगे। लगभग मैक्सिमम सांसद यहाँ पे आएंगे, लेकिन जिसके ना आने की उम्मीद है उसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, दर्शन सिंह यादव और आजम खान, ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो सारे के सारे लोग आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो कमान है अब युवाओं के हाथ में। यहाँ मंच पर सुनील सिंह यादव साजन नजर आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे अतुल प्रधान नजर आ रहे हैं, अरविंद सिंह एमएलसी जो सांसद हुआ करते थे। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव ये लोग नहीं आ सकते हैं, ये कयास लगाया जा रहा है कि ये लोग नहीं आएंगे, तो इतने बड़े फैसलों का ऐलान करेगा कौन? मुख्यमंत्री खुद करेंगे, रामगोपाल वर्मा करेंगे, रामगोपाल यादव करेंगे, कौन करेगा?
मैत्रेयी ये सारे फैसलों का ऐलान सर्वसम्मति से होगा और उसका नेतृत्व जो है वो राम गोपाल यादव करेंगे। उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा जाएगा और सांसदों और विधायकों और जो पूरे देश से जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा, मुहर लगा दी जाएगी और अखिलेश को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उसके बाद अखिलेश अपना भाषण पढ़ेंगे और उस भाषण में यह तय हो जाएगा कि कौन असली विलेन है, कौन जो है बीजेपी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा अरविंद, वहाँ की तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? कितनी भीड़ है या आपके आसपास अगर कार्यकर्ता हो तो उनसे बात कर पाएंगे क्या? जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ, बात भी करवाता हूँ। अभी चूंकि सुबह का समय 10 बजा है लेकिन लोगों ने आने का काम शुरू किया है। आप देख सकते हैं लोग तख्तियां लेके खड़े हैं। इनको लगता है कि भाई ये जो अलग अलग जगहों से जो विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं उनके समर्थक हैं। कुछ लोगों से बात भी कराते हैं। क्या होने जा रहा है? सर्वसम्मति से हमारे एक नेता हिंदुस्तान में जो आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं अखिलेश यादव, मैं रमेश सिंह यादव मिर्जापुर जनपद से प्रदेश सचिव समाजवादी विधानसभा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अरविंद चतुर्वेदी। भीड़ लगातार आनी शुरू हो गई है, विधायकों का जमावड़ा लग रहा है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है और कयास यही है कि इस अधिवेशन में बड़े फैसले और उनका ऐलान हो सकता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। खबर आ रही है, खबर ये कि शिवपाल सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो राष्ट्रीय अधिवेशन अब 11 बजे शुरू होने वाला है, कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनको ये पद गंवाना पड़ सकता है और इसी आलोक में शायद उन्होंने पहले ही इस पद से इस्तीफा दे दिया हो सकता है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, ये बताइए कि ये खबर आ रही है कि शिवपाल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपडेट ले लेते हैं। अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, खबर आ रही है कि शिवपाल ने इस्तीफा दे दिया। ये इस तरह की खबरें आ रही है लेकिन इसकी पुष्टि अभी शिवपाल की तरफ से नहीं की गई है, नहीं उनका कोई ट्विटर आया है। उनके मीडिया एडवाइजर से हमारी बात हुई है। माफ कीजिएगा, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से पुष्टि नहीं आई है। शिवपाल की तरफ से भी पुष्टि नहीं आई है, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि शिवपाल सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनको यहाँ पर सर्वसम्मति से हटा दिया जाता, उससे बचने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से कल पटकथा लिखी गई थी उसमें यह तय हो गया था कि अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि ये लोग समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरविंद सर, क्या कहेंगे? देखिए, अमर सिंह का बयान और अगर शिवपाल का इस्तीफा हो गया है तो इसका मतलब है कि वो पक्ष झुका। कल सिर्फ निलंबन वापसी वाला मामला ही नहीं, ये झुकना भी अपने आप में बताता है कि उसको अपनी ताकत का एहसास है और वो नहीं चाहते झगड़ा बढ़ाना। लेकिन अधिवेशन कल के बाद अगर हो रहा है, कल के पैचअप के बाद, तो इसका मतलब कि ये मसले अभी भी डिस्प्यूट में थे कि शिवपाल अपने से छोड़ देते तो हटाने की नौबत ना आती, अमर सिंह खुद से कहते कि हमको हटा दीजिए तो मुलायम, अच्छा, और ये इशारा मुलायम सिंह का होता तभी ये सब होता। मुलायम, ये दोनों जो हैं ये अपने आप में बहुत कुछ करने वाले नहीं है, ये मुलायम सिंह का है। तो असली चीज ये है कि बाप बेटे की लड़ाई में क्या मुलायम ने हार मान ली है, और हार मानना सिर्फ पर्सनल मामला नहीं है, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को उन्होंने कोई विराम दिया है अखिलेश को आगे करके। नहीं तो अब तक ये लग रहा था कि अमर सिंह जैसों को ले आके पार्टी में वापस फिर राज्यसभा देके ये सब काम वो इसलिए कर रहे हैं कि आगे अपने को जो यूनाइटेड फ्रंट, कोई थर्ड फ्रंट बने, कोई कुछ और बने, मोदी के विकल्प के तौर पर उभरने की जो पॉलिटिक्स होगी यूपी चुनाव के बाद, उसमें वो अपने को आगे रखना चाहते थे। लेकिन तब तक यूपी की रियलिटी उनको कल समझ में आ गई होगी परसों के बाद, और अब उन्होंने इनसे इस्तीफा दिलाना शुरू किया है। अगर ये खबर सही है तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है, उस पैचअप का अगला कदम है। ये हार मानने भर का मामला नहीं है, ये भी है कि अब वो अपनी स्थिति स्वीकार करने लगे हैं। उनको धीरे धीरे ये चीजें मानना, उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि अब उनको ये मानना ही होगा, नहीं तो और अपमानित होंगे और ज्यादा कमजोर होंगे। जो पिता के रूप में और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में या फिर सर्वे सर्वा नेताजी ही हैं इसके, वो स्थिति उनको अगर अपना नाम के लिए बचानी है तो
प्रदीप सर, लेकिन किरकिरी तो हो गई, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुलायम यादव के अंदर क्या चल रहा होगा? क्या ऐसा नहीं चल रहा होगा कि कोई बात नहीं, सत्ता आखिर गई तो मेरे बेटे के ही हाथ में, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब बेटा ही उसको हराता है। उनके अंदर क्या चल रहा होगा? अब बाहर का रास्ता शिवपाल सिंह यादव देखेंगे, अमर सिंह पर गाज गिरेगी, मुलायम के बेटे ने ही उनकी पूरी सत्ता को हथिया लिया भी कह सकते हैं। नहीं, देखिए, मुलायम सिंह इस समय बहुत हताश और निराश होंगे। इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव का कद बढ़ रहा है, इसलिए कि उनको अपमानित करके ये सब हो रहा है। उनका जो एकाधिकार था पार्टी पर, उसको चुनौती देकर ये हो रहा है। इसलिए कि उनकी मर्जी के खिलाफ ये हो रहा है। इसलिए कि जिस तरह से अपनी राजनीतिक विरासत अखिलेश को सौंपना चाहते थे, उस तरह से नहीं हो रहा है। तो अपने राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव कभी किसी से हारे नहीं हैं। पहली बार हो रहा है कि बेटे से हारे हैं। और उन्होंने कल उनका निलंबन या निष्कासन वापस लेकर एक तरह से इसको स्वीकार कर लिया कि अब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव युग समाप्त हो गया है। बिल्कुल समाप्त हो गया है। और उन्होंने अखिलेश यादव को ये सत्ता जो है वो सौंपी नहीं गई है, बल्कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को एक तरह से अपमानित करके ये हथिया लिया है। शायद इसलिए मुलायम सिंह यादव दुखी भी हो सकते हैं।